पर बहुत बड़ी देवा, मुसीबत है। देखिए मैडम जी, इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर आप हमसे लड़ने झगड़ने आई है तो एक बात बता दें आपको कि कल आइए, हम कल लड़ते झगड़ते हैं, आज नहीं। हमें तुम्हारी मुसीबत के बारे में पता है। भैया, डिम्पल अब कैसी? भैया वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? भैया हम उसे घर कब ले जा सकते हैं? तुम्हारी इस मुसीबत को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। डिम्पल के लिए जो पैसे तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे सकते हैं। क्यों? पैसे क्यों देंगी आप हमें? इतनी मेहरबानी क्यों आप? मेहरबानी नहीं है, मदद मांग रहे तुमसे। इन पैसों के बदले तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। आगे आइए एक सेकंड। कैसा काम? डॉक्टर साहब क्या हो रहा है इन्हें? सब ठीक तो है ना? इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही हो रूपा? कुछ नहीं होगा, काशी को ठीक हो जाएगा। तुम चलो हमारे साथ। नहीं जीजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे इनके पास। चलिए आप प्लीज, पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम बाहर आओ हमारे साथ, भगवान पे भरोसा रखो। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, हमारा पूरा परिवार तबाह कर दिया उसने। आप प्लीज बाहर चलिए। कुछ नहीं होगा, अभिषेक है ना, संभालेगा सब। अभिषेक संभाल लेगा, चलो। जी वकील साहब कहिए। काशी जी की तबीयत कैसी है अब? उनकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है वकील साहब, क्या बोले। देखिए अभिषेक जी, आपको काशी जी के कुछ कागजों पर उनके दस्तखत या अंगूठे के निशान लेने होंगे। उनकी ऐसी हालत में हम कैसे कर सकते हैं? कोई और रास्ता नहीं। क्या हुआ अभिषेक बेटा? फूफा जी, वो वकील का कॉल आया था। वो कह रहा था कि सारी जायदाद और पैसे जो हैं वो ध्रुव के नाम पे हैं। अब ध्रुव तो है नहीं, तो ये सब उसके बाद फिर पापा के नाम पे हो जाएगा। तो वकील का कहना ये है कि अगर इनको गलती से भी कुछ हो गया तो सारी जायदाद, सारे पैसे तो धानी के नाम पे हो जाएंगे। ले आ। थैंक यू। क्या कर रहा है अभिषेक? ये क्या कर रहा है अभिषेक? अपना हक ले रहे हैं फूफा जी, और क्या। आखिर पापा के बाद ये सब कुछ हमारा ही तो है। जब घर हम संभाल रहे हैं, काम हम संभाल रहे हैं, तो फिर
इस जायदाद पे भी हमारा ही हक होगा। ऐसे कैसे किसी और लड़की के नाम हो जाने दे सब कुछ। तेरा लालच फिर से शुरू हो गया अभिषेक। लोग सही है कहते हैं कि एक बार बुराई सर उठा ले तो छुप तो सकती है, लेकिन वो मिट नहीं सकती है। फूफा जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आप हमारे घर में खड़े हैं। हम कहां खड़े हैं और हम क्या हैं, ये हम सबके सामने बताएंगे। तुम्हें हमारे साथ हमारे घर ध्रुव जी बनकर चलना होगा। ये बजरंग बली है, बजरंग बली। सही कहती है दुनिया, एक नारी सभी पर भारी। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जाके जीवन ढूंढ रहे, लेकिन यहाँ पर कन्या के दिमाग में क्या चल रहा है वो कभी नहीं पता कर पाएंगे। बता रहे हम, अभी कुछ ही देर पहले तो हम मिले थे, हमें लगा कि सभ्या नारी मतलब देवी सम्मान है आप, लेकिन अब देखिए कि अपने ससुराल वालों को पैसे हेटने के चक्कर में हमसे झूठ बुलवाना चाहती है। भूल गई क्या? बजरंग बली के भक्त हैं, आपके इस पाप के भागीदार तो नहीं बनेंगे हम, कतई नहीं। अगर कभी झूठ बोला हमने और राही कर पता है, सब पता है। तुम तो कभी ध्रुव जी बन भी नहीं सकते। बिना पूरी बात सुने अपनी प्रतिक्रिया देते हो। देखो, तुम्हारे महानता पे हमें कोई शक नहीं है। पैसे हड़पने के लिए सब नहीं कर रहे। अपने पापा की, अपने ससुर जी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। ध्रुव जी के मरने के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा है और वो उस सदमे से उभर नहीं पा रहे। सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो। इसीलिए कह रहे प्लीज हमारी मदद कर दो। देखो, तुम्हारे इस एक फैसले से पूरी जिंदगियां बच सकती है। जैसे तुम डिम्पल के लिए सब कुछ कर रहे हो, वैसे ही हम ये सब अपने ससुर जी के लिए कर रहे हैं। प्लीज हमारी मदद कर दो। पक्का इसमें आपकी कोई चाल तो नहीं है ना? नहीं देवा, पर तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी पता है कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत है ना। 10 लाख कहां से अरेंज करोगे तुम? अपना घर गराज बेचकर शायद तुम डिम्पल की जिंदगी बचा लोगे, और उसके आगे की जिंदगी का क्या? इन बच्चों के भविष्य का क्या? देवा, हम तुम्हें चोरी चकारी करने को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हमारे पापा की जान बचाने को कह रहे हैं। देखो, बस 24 घंटे की बात है। एक दिन के लिए तुम हमारे घर आओ, ध्रुव जी बन जाओ। तुम्हें देखकर पापा की हालत सुधर जाएगी। उसके बाद हम सबको सच बता देंगे और तुम चले जाना, और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी मिल जाएंगे। मदद करोगे हमारी? देखिए, डिम्पल के बाद पहली बार किसी कन्या पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़िएगा नहीं। प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज। नहीं पूजा जीजी, अगर ये भी हमें छोड़ के चले गए तो हम तो मर ही जाएंगे जीजी। ऐसी बातें कर रही हो तुम, कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, हौसला रखो। भाभी, ये देखिए, ये क्या है जीजा जी? आपका लाडला भाई साहब की इस हालत में
सारी जमीन जायदाद हथियाने की कोशिश कर रहा था। धोखे से इन कागजात पे उनका अंगूठा ले रहा था। क्या है ये? हमने पूछा क्या है ये अभिषेक? तू कैसा बेटा है? ऐसी हालात में तुम्हें अपने पापा की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए और तू घर की जायदाद के कागजातों पे उनका अंगूठा लगवा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? देखो माँ, आप इमोशनल हो सकती है, लेकिन हमें इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा कारोबार है, पैसों की बात है माँ। अगर पापा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे? बेशर्मी की हद है अभिषेक। तुमने काशी को अभी से मरा हुआ मान लिया। हमारा भाई अभी जिंदा है। बस बुआ जी, आप लोग खामखा अभिषेक जी को गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पापा की कोई फिक्र नहीं है, पर जब घर के हालात ही इतने मुश्किल वाले होंगे तो इंसान को दिल और दिमाग दोनों से सोचना पड़ेगा ना। जरूर सोचो बेटा, हमने कब मना किया? लेकिन एक बार हमसे भी सलाह मशवरा कर लेते, हाँ? तो क्या बिगड़ जाता? हम भी तो परिवार है ना, हम क्या अभिषेक को रोक देते? पूछने की क्या जरूरत है फूफा जी? पापा के बाद ये सब कुछ हमारा ही तो है। क्या मतलब ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे इतने साल से अपने पति अपने परिवार को छोड़कर हम अपने भाई के घर रह रहे हैं। पूछो रूपा से, तुम्हें और ध्रुव को हमने अपने बच्चों की तरह पाला है और तुमने एक ही झटके में कह दिया कि सब कुछ तुम्हारा है। हमारा इस सब पर कोई हक नहीं। ऐसा है बुआ जी, आप इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं था। आपके जो परम पूज्य पति हैं ना, ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। इनकी नौकरी छूट गई थी, इसलिए आई थी आप। बस कर। जबान संभाल के बात कर। क्यों? सच बोलना पाप है? सच बोला तो चुप गया क्या? हैं आप रिश्वतखोर। क्या कर सकते हैं? अभिषेक, बस। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं फूफा जी। हमें उसे भूलने पे मजबूर मत कीजिए, वरना बस अभिषेक, बस कर। क्या है ये सब कुछ? बस कर। क्या कर रहे हैं आप सब? भैया, फूफा जी, पापा की इतनी हालत खराब है, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? तू फिर से यहाँ आ गई? फिर से आ गई हमारे जले पे नमक छिड़कने। जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। हमारे बेटे को हमसे दूर करने का पाप जो तूने किया है ना, ये उसी का नतीजा है। आज हमारा पति जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है तेरी वजह से। सब कुछ तूने किया है और आज यहाँ आकर नैतिकता पे तू भाषण दे रही है। बस बहुत हो गया, चल निकल हमारे घर से,
वरना आज हम तेरी जान ले लेंगे। निकल यहाँ से। निकल हमारे घर से, निकल जा। ध्रुव, 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 हमारा बेटा। हमारा बेटा जीजी, ध्रुव क्या हमने कहा था ना, हमारा बेटा जिंदा है, वो बस चला गया है, हमारा बेटा वापस आ गया। हाँ बेटा, अंदर आजा। देख तेरे बगैर घर की क्या हालत हो गई थी। और तुम्हारे पापा उनकी तबीयत तो क्यों चला गया था? तू क्यों गया था? क्यों चला गया था? हमें भी ना बताए। ऐसे कोई जाता है क्या? जीजी हम कह रहे थे ना, हमारा ध्रुव जिंदा है। हमारी ममता गलत नहीं थी जीजी, कहीं नहीं जाने देंगे हम। तो ठीक है बेटा। इससे पहले कि घर वाले अपनी उम्मीदें बढ़ाएं, हमें देवा का सच सबको बताना होगा ताकि इनकी तकलीफ कम हो और सब खुद को संभाल पाए। भोलेनाथ का लाख लाख धन्यवाद कि तू सही सलामत वापस आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। ध्रुव भैया, आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। अब कहाँ चले गए थे? अब हम सब आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यही रहेंगे हम लोगों के साथ। अब हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। धानी, तुम ठीक हो ना? मतलब देखो, ध्रुव भैया घर वापस आ गए और तुम खुश नहीं लग रही, क्या हुआ? अरे पूजा भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं। दरअसल सब कुछ अचानक से हो गया, समझ नहीं आ रहा बयां कैसे करें। काशी जी की हालत बहुत खराब हो रही है, डॉक्टर आप सभी को ऊपर बुला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ध्रुव कैसे वापस आ सकता है?
देख लिया अभिषेक, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आ गया इस घर का असली वारिस। चलिए जी। देखिए कौन आया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र। देखिए जी, कौन आया है? आपका बेटा ध्रुव। आपका बेटा ध्रुव वापस लौट आया है। अरे अरे काशी जी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर रुकिए, इनका असली इलाज इनके सामने है।